हाय फ्रेंड्स, राहुल के ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ मेरे फ्रेंड और सारे मेरे भाई अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको कहते हैं, पता ही है कि मेरा 3 दिन होता है मेरा रूट, जिसमें कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन मेरा होता है रूट। बट वेडनेसडे थी होली, तो इसलिए वो छुट्टी मिल गई। और थर्सडे आज पिकअप पे, तो अभी हम हैं गुड़गांव सेक्टर 54 में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेली देखते हैं काम का, कुछ कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत ख़राब होता है। और अगर हम कल की होली की अगर हम बात करें, होली के दिन काम काफ़ी गाड़ियाँ, जैसे मेरे काफ़ी भाई और मेरे काफ़ी जैसे फ्रेंड हैं, होली के दिन बहुत कम लोग काम करना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काम करते नहीं है, क्योंकि जो हमें कस्टमर, जो हमें राइडर रोड पे मिलते हैं, वो अधिकतर 50% होली के और कुछ ड्रिंकिंग वाले होते हैं। तो ज़्यादातर मेरे भाई हैं, वो होली के दिन काम करना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है। कल फ्रेंड, मैंने तो चेक करा, आपने चेक करा या नहीं करा ये मुझे नहीं है पता, बट मैंने चेक किया। कल होली के दिन मैंने देखा सर्च बहुत था। कल इतना सर्च था कि पूरी दिल्ली रेड थी। वजह सिर्फ यही कि होली का दिन था, और मेरे ज़्यादातर क्या थे, भाई ऑफलाइन थे, बहुतों ने काम नहीं करा। और वजह 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से पिकअप मतलब आ रहा था। वो मैंने ऑनलाइन होके देखा था। तो फ्रेंड, ये होता है काम। और अभी हम आज ऑनलाइन है, तो आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि आज मैं भी गुड़गांव में, मैं यूपी से, वसुंधरा से 10:30 बजे करता हूँ पिकअप। 3 दिन रूट जो मेरा होता है, और मैं 11:50 पे मैंने अपने एम्प्लॉय को कंपनी छोड़ दिया। उसके बाद फ्रेंड, मैं काफ़ी देर तक ऑनलाइन है, कोई बुकिंग नहीं आई। फिर मैंने गोम नोएडा का लगा दिया, कोई भी बुकिंग आई नहीं। फिर गुड़गांव की बुकिंग आ रही थी, तो मैं कहा गुड़गांव में क्या काम करूँ। तो फ्रेंड्स, फिर काफ़ी 1-1:30 बजे तक देखा, मतलब तो बुकिंग कोई आई नहीं। तो फिर क्या करते, फिर ऑफलाइन हो गए। और तब देखते हैं इवनिंग में काम करते हैं या नहीं। देखते हैं इवनिंग में ऑनलाइन होकर देखेंगे, कोई आसपास की अगर बुकिंग आती है तो ये एक आधी बुकिंग करते हैं, कि जो अपना सीएनजी हमारी, जो हमारी खर्च हुई है, कम से कम उतने तो पैसे आ जाए। तो फ्रेंड, ये तो थी आज रूट की बात, और थोड़ा सा काम कैसा है। तो फ्रेंड, हम करने वाले हैं अपने नए, मेरे जो व्यूज़ हैं, जो मेरे के अंदर वीडियो देखते हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, हम बात करेंगे काम की। कि जैसे मेरे भाई जो नए नए हैं, इस लाइन में आने की सोच रहे हैं कौन सी गाड़ी लें, और कैसा 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 क्या काम है। तो फ्रेंड, मैं काम के बारे में मैं ज़्यादा ना कुछ बोल के बस एक ही बात बोलूँगा, कि आपको बहुत ही ज़्यादा जुनून है टैक्सी गाड़ी चलाने का, और आपको एक्सपीरियंस है तो ही गाड़ी लें। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो 1.5 से 2 साल किसी की गाड़ी चलाएं, उसके बाद गाड़ी लें। क्योंकि फ्रेंड, अभी अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इस लाइन में काम करते हुए कम से कम नहीं तो मेरी 18 मॉडल है। और 18 मॉडल मेरी गाड़ी है, और 18, 19, 20, 21, 22, 5वां साल है ये। और अगर हम 2-3 साल बैक में जाएं, जो कि मैंने ठेके पे गाड़ी, या मैंने किसी की बाइक की गाड़ी जो मैंने चलाई है, तो 503, मैंने 8 से 9 साल हो गए हैं। और फ्रेंड, मैं अपनी बात अगर मैं करूँ, तो मैं 9-10 सालों में इस काम से मतलब उब गया हूँ। कि संडे भी कभी हम छुट्टी पे भी होते हैं, कोई गली का कोई आसपास का आता है, बोलता है यहाँ जाना है, वहाँ जाना, तो मतलब इतना इतना चिड़ सी हो जाती है। वजह सिर्फ यही है कि उस लाइन से ओवन हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। मैं खुद लाइन चेंज करने की सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी तो मेरा 18 मॉडल था, तो अभी इस साल और परमिट मुझे मिलेगा 2 या 3 साल का, देखते हैं कितने साल का मिलता है। 2 साल का मिले या 3 साल का मिले। अगर 3 साल का मिलता है, तो मुझे 2 साल ही गाड़ी चलानी है। उसके बाद देखते हैं क्या न काम करा जाए। क्योंकि फ्रेंड, मेन प्रॉब्लम क्या है इस लाइन का, हम कितना भी काम कर लें, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते। हम कितना भी काम कर लें, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते। ये वजह वजह आज तक इसी चीज़ मतलब समझ नहीं आई है कि ऐसा क्यों होता है। हम जॉब करते हैं, हम 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये, हमें पता तो है कि पूरी सेविंग ये हमारी है, हमें किसी को कुछ नहीं देना।
अगर हम 30 भी बचा रहे हैं तो मतलब पता नहीं होता कि अगले महीने कितने पैसे हमारी गाड़ी में लगने वाले हैं। तो मतलब ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई है मुझे। 8 साल तो मुझे हो गए हैं। मेरा कोई भाई जिसको ये चीज़ अगर समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट में आके मतलब कमेंट जरूर करें कि ऐसा मतलब क्या मतलब है इस लाइन में कि ऐसा होता है। तो मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मेरी सोच ऐसी हो गई है कि मैं अब 2 साल के बाद मैं खुद इस लाइन हुआ और मैं काम इस लाइन में करना नहीं चाहता। और मैं दूसरी बात अगर आपको बताऊँ, ट्रैफिक से इतनी चिढ़ हो गई है कि ट्रैफिक को ना मुझे झेलना पड़े, तो ऐसे मैंने एक टाइमिंग अपनी बनाई हुई है काम करने की, जो मैं ट्रैफिक मेरे को ना के बराबर मिले। और ट्रैफिक में तो मैं बिल्कुल भी काम ही नहीं करता, क्योंकि अब जो ये अपना मार्च का जो मंथ स्टार्ट हो गया है, गाड़ी का इसी स्टार्ट हो गया गाड़ी का इसी स्टार्ट हो गया है। और अब मान लीजिए आप 2 राइड भी करते हैं फ्रेंड, 2 राइड मान लीजिए आप गुड़गांव आए और गुड़गांव से वापस जाओगे, मतलब 2 राइड में ही आपकी सीएनजी लगभग ख़त्म की तरफ आ जाएगी। और यही अगर आपने दिल्ली में अगर आपने काम करा, आप लोकल की बुकिंग मार रहे हो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की बुकिंग है, आपने 4 5 बुकिंग मारी, तो फ्रेंड दिल्ली में क्या है, ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा। तो सीएनजी फिर एसी फिर चलेगा, ट्रैफिक में गाड़ियाँ कहते हैं खड़ी होती हैं, पत्तियाँ इतनी होती हैं, तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा सीएनजी कहते हैं खर्च होती है दिल्ली के अंदर। तो जो मेरा जो पर्सनल जो मेरा जो काम करने का एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो ये रहता है, मैं यूपी से बुकिंग उठाऊँ, गुड़गांव छोड़ो, गुड़गांव में कोई राइड अगर मैं दिल्ली से अगर मैं या यूपी से आता हूँ, गुड़गांव में आता हूँ, तो गुड़गांव मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई राइड ना करूँ और नोएडा का गोहम या उस साइड का गोहम लगाता हूँ। कोशिश ये रहती है बॉर्डर के आसपास ही पहुँचूँ, जिससे मेरे को पूरा एवरेज वाले जो पैसे हैं 700 800 रुपये वो मिले। और तीसरी कोशिश अपनी ये कहते होती है कि मॉर्निंग में हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन हो। और 9 बजे तक जो सूरज जो निकलता है वो 8:30 9 के आसपास निकलता है। और जब तक 9 बजे हम 1000 रुपये बचा के हमारी गाड़ी खड़ी हो, ये मॉर्निंग में निकलने का मेरा टारगेट ये रहता है, क्योंकि अगर हम 9 10 बजे निकलेंगे, हमें पूरा काम एसी में करना पड़ेगा। और अगर यही हम मॉर्निंग में अगर हम निकलते हैं 5:30 6 बजे, तो उस टाइम निकलने का हमें ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी की हमारी एसी नहीं अभी चलेगी, उससे महीने ये महीना या आधा महीना और मॉर्निंग में एसी चलेगी, तो वो एवरेज आ जाती है। बट यही अगर हम दिन में अगर हम ऑनलाइन होंगे और हम दिल्ली की बुकिंग करेंगे, दिल्ली में हारेंगे, तो जो हमारे एवरेज कुछ जो हमारी बची कुची एवरेज है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड इस लाइन में काफ़ी मतलब ये चीज़ें मतलब देखनी पड़ रही है। मेरा तो मतलब मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं इस लाइन में बिल्कुल उब चुका हूँ। तो मैं 2 साल का परमिट मुझे भी, और 2 या 3 का देखते हैं कितने साल का परमिट मिलता है, 3 का मिलता है या 2 का मिलता है। 2 साल और चला के मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि फ्रेंड इस लाइन में ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं है। हम ऑनर हैं या हम कुछ भी हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब एक अलग तरह की इमेज बन गई है। और अगर आप इसी लाइन में आप अगर अपने आप को रोक के रखेंगे फ्रेंड, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे जो पुराने भाई इस लाइन में काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, नए जो मेरे भाई हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो मेरे इस लाइन में जो मेरे भाई हैं, जो मेरे पुराने मेरे दोस्त हैं, जो काफ़ी टाइम से 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, वो उन्हें इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है कि वो इस लाइन में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो वो बंद से गए हैं। वो आगे जो उनका स्कोप है बढ़ नहीं पा रहा है, वो टैक्सी से स्टार्ट किया तो टैक्सी में ही अटक के रह गए। तो जो मेरे भाई जो इस लाइन में निकलने की सोच भी रहे हैं, तो भाई हमारी जो क्या है ना, हम 35 35 30 32 साल तक हमारी एक ना हम बीबीएम चेंज कर सकते हैं। अगर यही अगर हमने अपने आप को रोक लिया और हमारी एज अगर 40 42 साल होगी, तो शायद हम इसी लाइन में हम फंस जाएंगे। तो मेरे भाई जो बहुत से जो मेरे भाई हैं जो इस लाइन में छोड़ के आगे किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड आप जा सकते हो। आप जब तक आपने गाड़ी लेकर भी तो रिस्क लिया ही है ना, कि आप काम होगा या नहीं होगा, कैसे भरोगे आप रिस्क मतलब ले रहे हो ना। तो अगर अगर आप इस लाइन को छोड़ते भी हो, कोई माइंड में आपकी कोई और लाइन का काम आ रहा है, तो फ्रेंड आप अभी जा सकते हो। अभी आपकी एज है 30 और 32 और 35 साल तक एज है। 35 साल के बाद फिर आप और कुछ
नहीं कर पाओगे। और आप, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि अगर अगर जैसे मान लीजिए मेरे पुराने भाई हैं जो इस लाइन में हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही है। लेकिन जो मेरे नए नए भाई हैं जो अभी इस लाइन में आने की सोच रहे हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप जैसे इस लाइन में आने की सोच रहे हैं, आप 7 से 8 लाख रुपए फंसा के आप लोन लोगे, आप ब्याज पे लोगे, आप उसके बाद फिर गाड़ी लोगे, फिर आप गाड़ी को लेकर रोड पे निकलोगे, फिर आप कितनी आपको टेंशन है, टेंशन होगी, और टेंशन झेलनी कहते हैं पड़ेगी रोड पे, कहीं गाड़ी टच होगी, कहीं कुछ होगा, उससे लड़ना, उससे भिड़ना। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप इतनी टेंशन क्यों? आप सबसे बेस्ट है, अगर आपको इतने पैसे फंसा के उतनी टेंशन आप लेने से बेटर बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा। मेरे वो भाई इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें कि क्यों ना 2 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्ट किया जाए। खाने का आप खोल लो, आप कोई स्टॉल लगा लो, आप कहीं रेड़ा लगा लो, आप चांदनी चौक की तरफ चले जाओ, आप गांधीनगर देख लो, आप जो सोसाइटी है, कोई अच्छी सी सोसाइटी है, कहीं मतलब अच्छे अच्छे बहुत से एरिया है, आप वहाँ पे ठेला भी लगा सकते हो। फिर 2 लाख में 2.5 लाख में आपका अच्छे से हो जाएगा, और वो आपको इतना प्रेशराइज भी नहीं करेगा। लोग अगर आप टैक्सी लेते हैं फ्रेंड, काम का सिस्टम मतलब, एक तो ना सीएनजी 70 से 80 रुपये फ्रेंड हो गई है। हमारी जो बचत, जो कुछ टाइम पहले 2 साल अगर हम पीछे जाएँ, हमारी हमारी बचत इतनी अच्छी थी कि 30 रुपये 32 रुपये थी सीएनजी, तो हमें अच्छा सा एवरेज आ जाता। बट जब से 80 रुपये सीएनजी हुई है, जो हमारी कुछ बचत थी वो भी अब ना के बराबर हो गई है। तो काम ना के बराबर है, टेंशन इतनी है। तो मैं स्पेशली जो मेरे नए नए मेरे भाई हैं जो इस लाइन में आने की सोच रहे हैं, 7 से 8 लाख 9 लाख रुपये फंसा के इस लाइन में आ रहे हैं, तो भाई आप अगर मेरी बात को माने, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, आप कुछ से 8 लाख से अच्छा आप 1.5 लाख 2 लाख रुपये फंसा के कोई छोटा काम स्टार्ट करो। ठीक है, उस लाइन में आपकी ग्रोथ होगी आगे बढ़ने की। बट इस लाइन में आके आप अटक जाओगे, आपकी जो ग्रोथ है आगे बढ़ने की, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस लाइन में आगे खर्चे, मान लीजिए 2 साल तक आपकी गाड़ी में कोई काम नहीं होगा, और 2 साल के बाद इस गाड़ी में आपकी गाड़ी में बहुत काम आने वाला है। आप चाहे 30,000 रुपये बचाओ, चाहे आप 35,000 रुपये बचाओ, चाहे आप 40 बचाओ, लेकिन जब गाड़ी के खर्चे जब निकल के बाहर आते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। तो मेरे जो नए भाई हैं, उनके लिए तो मैं यही, कि आप कुछ और छोटा मोटा 1.5 2 लाख रुपये लगा के आप वो काम कुछ भी कर सकते हो जो आपके माइंड में है। हर किसी के माइंड में कोई खाने का करता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, आप वो काम कर सकते हैं। और सेकंड, जो मेरे पुराने भाई हैं, उनको जैसे मैं, मुझे भी 8 साल हो गए हैं, मेरे इस लाइन में बहुत से भाई हैं जो 15 साल से भी कर रहे हैं, जिनको 45-50 हो गई है, वो तो मतलब यही काम करेंगे, वो तो कहीं नहीं जा सकते। बट हम, जिनकी 32 साल एज है, 33 साल है, जब वो इस लाइन को मतलब इस लाइन के साथ भी कुछ और काम भी कर सकते हो। फ्रेंड, अगर आप इस लाइन में इस काम में उलझे रहोगे, तो आगे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस लाइन में कितने साल भी काम करने के बाद हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो बेस्ट है कि आप अगर इस लाइन में हैं, आप कर रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है, तो प्लीज़ इस लाइन को थोड़ा टैक्सी लाइन से बाहर कुछ और भी करिए, साथ में करिए, तो थोड़ा तरक्की थोड़ी और जल्दी हो सकती है। बट इस लाइन में आप अगर रहोगे, तो वहीं के वहीं उलझे रहोगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है आपका। तो फ्रेंड, आज का जो मेरे जो टॉपिक थे, 2 टॉपिक थे पुराने भाइयों के लिए, कि वो इस साल से इतने टाइम से इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आगे वो ड्राइविंग करना उन्हें कितने कितने घंटे तक वो करते हैं और थकते नहीं हैं। और दूसरा, जो पुराने मेरे भाई हैं, वो ड्राइविंग करने पे थकते नहीं हैं और ट्रैफिक में करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जो मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत बेकार लगता है ट्रैफिक में काम करना, और मैं बिल्कुल भी वो अवॉइड करता हूँ। छुट्टी के दिन कोई मुझे बोलता है भाई वहाँ चलो, मना, नहीं जाना भैया, हाथ जुड़ जाओ, आराम कर रहे हैं। सेकंड, जो मेरे कहते हैं भाई हैं, वो कोई छोटा काम 1.5 से 2 लाख रुपये लगा कुछ काम स्टार्ट कर, तो ज़्यादा बढ़िया है इस लाइन से। ये लाइन सिर्फ देखने में अच्छी है, बट आप एक बार इस लाइन में आते हैं, तो बड़े तरीके से आप फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे, आपको लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब 2 मुद्दों पे मैंने आज ये ब्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। और फ्रेंड्स, मेरी ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य बस एक ही है,
जो मेरे भाई नए या पुराने जो भी इस लाइन में काम कर रहे हैं उनको मेरे इस ब्लॉग से कुछ सीखें और कुछ सीखने को मिले। तो फ्रेंड मैं ये सारी मेहनत मतलब आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में आके ये ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने मेरे ब्लॉग से क्या सीखा, आपको मेरे ब्लॉग से क्या चीज़ें क्या अच्छी लगी और क्या बुरी लगी। अब क्या मुझे कोई राय भी देना चाहते हैं वो भी मुझे कहते हैं वो बताएं। और ये और और भी कोई बात हो तो आप मुझे साथ शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो देखते रहें। तो बाय।